अगर आप भी कहीं जॉब करते हैं और आपका भी पीएफ जो है वो डिडक्ट हो रहा है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी कि अगर आप जैसे ही अपने पीएफ मेंबर आईडी के साथ या यूएन के साथ अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करते हैं और अगर वहाँ पे पीएफ ई नॉमिनेशन का जो है पॉपअप आता है या फिर अलर्ट आता है, तो आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे आप, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है कि ईपीएफओ ने उसको मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आपका ई नॉमिनेशन नहीं हुआ है ईपीएफओ पोर्टल पे, तो आप 5 बार ही लॉगिन कर सकते हैं, उसके बाद आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, आपका जो यूएन नंबर है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा और फिर कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप पीएफ मेंबर हैं तो आप सिंपल सा क्या कीजिए, आप अपने यूएन को लॉगिन करके और जो वहाँ पे अलर्ट आ रहा है उसको कंटिन्यू करके आपको पीएफ ई नॉमिनेशन करना है उसको, ठीक है, उसको इग्नोर नहीं करना है। बाकी इसी वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस बताऊंगा, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी कि ई नॉमिनेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या फैमिली मेम्बर की डिटेल रहेगी, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। चलो हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें ईपीएफओ ऐसा अपने क्रोम में टाइप करना है। जैसे ही हम इस पेज पे आएंगे तो हमें यूएन लॉगिन के पेज पे आना है, ठीक है। और वहाँ पे आने के बाद हमें अपना जो यूएन और पासवर्ड के साथ इस पोर्टल पे लॉगिन करना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास हमारा यूएन नंबर होना चाहिए और उसका जो है पासवर्ड होना चाहिए। ये हम एंटर करने के बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। जैसा कि सिंपल प्रोसेस रहता है यूएन को लॉगिन करने का, वही आपको फॉलो करना है स्टार्टिंग में। अब इस पॉपअप पे आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही ये अलर्ट आता है तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, ओके करना है, फाइल ई नॉमिनेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है कि पहले आपको ऐसा कोई ईपीएफओ के द्वारा गाइडलाइंस जारी नहीं की गई थी कि आपको 5 अटेम्प्ट ही मिलेंगे, बट अभी ऐसा रूल हो गया है कि ई नॉमिनेशन मैंडेटरी है, इसलिए आप 5 बार ही लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको 5 चांस दिए जाएंगे कि आप लॉगिन करके अपना ई नॉमिनेशन जो है वो कंप्लीट करें, अपने फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स इसमें एंटर करें, ताकि आपके बाद जो भी अगर कोई ऐसी घटना होती है तो आपके मेंबर आईडी पे ई नॉमिनेशन रहे आपके फैमिली मेम्बर्स का, तो ईपीएफओ का जो आपका विड्रॉल वाला पैसा है वो उस मेंबर्स को मिल सके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले आपको फाइल ई नॉमिनेशन पे क्लिक करना है। अगर हो सकता है आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलर्ट आ जाए कि आपको अलाउ नहीं करेगा, ठीक है, इस तरीके से। और प्रोफाइल फोटोग्राफ इज़ नॉट अपलोडेड, प्लीज़ अपलोड दी सेम। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको यूएन पे आके अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, इंक्लूडिंग फ़ोटोज़, ठीक है। तो एक पासपोर्ट साइज आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए, उस फोटो को वहाँ पे अपलोड करना है। बाकी रेस्ट ऑफ द डिटेल्स जैसे कि मैरिड है, अनमैरिड है, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन ऑन द प्रोफाइल डिटेल्स, राइट। तो ये प्रोफाइल में सारी चीज़ें एंटर करने के बाद फिर आप आएंगे मैरिज में। मैरिज में आके आपको ई नॉमिनेशन में आना है। जैसे ही आप ई नॉमिनेशन में आते हैं तो जो फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स आपको ई नॉमिनेशन में फिल करनी है वो यहाँ पे आएगी। तो हैविंग अ फैमिली, यस, तो यहाँ पे आपको यस करना है। जैसे ही आप यस करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके का एक पेज खुल के आएगा, जिसमें जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मेंबर्स की ये डिटेल्स आपको चाहिए होगी। आपको मेंबर्स का जो भी आप फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स इसमें ऐड करना चाहते हैं तो उनका आधार नंबर, आधार में सारी चीज़ें होंगी, नाम, डीओबी, जेंडर, रिलेशन, जो भी आपका रिलेशन रहे, वाइफ, डॉटर, सन, जो भी रहेगा। एड्रेस अगर सेम है तो सेम एज ए मेंबर पे क्लिक करेंगे, तो पे आपको क्लिक करना है। तो सेम एज मेंबर करेंगे तो आपके प्रोफाइल पे जो एड्रेस रहेगा वही यहाँ पे जो भी आप फैमिली मेंबर ऐड कर रहे हैं उनके पे भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको अगर किसी और फैमिली को शेयर्स डिवाइड करने तो ऐड रो पे करना है, अदरवाइज नहीं क्लिक करना। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है टोटल जो अमाउंट ऑफ द शेयर है वो 100% किया हुआ है। एक ही फैमिली मेम्बर्स को हमें नॉमिनी बनाना था, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे हम सेव ईपीएफ ई नॉमिनेशन, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है ना ये सेव ईपीएफ ई नॉमिनेशन, तो इस पर अब हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम सेव ईपीएफ ई नॉमिनेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे एक पेज खुलेगा, ठीक है। पेज खुलने के बाद हमें क्या करना है, अब एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे ई साइन है, अगर एडिट कुछ चेंजेस करना है तो क्लिक करना है, अदरवाइज ई साइन करके हमें कंटिन्यू करना है। यहाँ पे हमें आधार नंबर डालना है। आधार नंबर जैसे ही डालेंगे तो हमारा पीडीएफ साइंड सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पे जाके हमारा ई नॉमिनेशन का स्टेप कंप्लीट होता है, इससे पहले नहीं होता है। कई लोग वहीं पे सेव करके छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है, आपको ई साइन भी करना है। नॉमिनेशन सक्सेसफुल हो गया, अब इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं।
बाकी इस तरीके से हम अपना ई नॉमिनेशन कंप्लीट कर पाएंगे। नॉमिनेशन डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पीडीएफ में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, आपके यूएन के अगेंस्ट किसको आपने नॉमिनी बनाया है, फैमिली मेंबर्स की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगी उस पीडीएफ में, ठीक है। विद तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा कि इस तरीके से हम अपने पीएफ में ई नॉमिनेशन कंप्लीट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा और सारी चीज़ें हमें घर बैठे ही हम अपने फ़ोन से कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद भी आई होगी, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि यह वीडियो जो है अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें, ताकि अगर उनको भी पीएफ ई नॉमिनेशन करना है तो वो वीडियो देख के स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके और उसको कंप्लीट कर सके, ना ही उनको ब्लॉकिंग की कोई प्रॉब्लम आए और ना ही उनको पीएफ विड्रॉल करने में कोई समस्या का फेस करना पड़े, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।